जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप लोग को पता है कि कल आपका फिजिक्स का पेपर है। तो एक मॉडल पेपर के रूप में 2023 का वर्जिनल पेपर मैं लिख रहा हूँ कि आपको किस प्रकार का पेपर रहेगा वो आपको देख लेना है। ये वर्जिनल पेपर है और कोई और पेपर करने से अच्छा है आप मॉडल पेपर के रूप में प्रीवियस ईयर का ही करें। तो 2022 का भी अपलोड किया गया है, 23 का, 24 का भी। ठीक है, ये 23 के मॉडल पेपर से मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, मैंने कॉपी एक ली है फिजिक्स की, किस प्रकार आपको कॉपी लिखना है, क्योंकि ये चीज़ आपको उत्तर लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, मॉडल पेपर के रूप में मैंने आपको वीडियो करा दिया है। ठीक है, कि किस प्रकार का मॉडल पेपर पूछा जाएगा। लेकिन इस ओरिजिनल पेपर को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक प्रक्रिया जान जाइए किस प्रकार का मॉडल पेपर आएगा और कैसे उत्तर आपको देना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है कि उत्तर कैसे देना है। इस प्रकार का मॉडल पेपर होगा, कोड होगा, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक नाम लिखना होगा, क्लास का जो होगा निरीक्षक वो यहाँ पर साइन करेगा। ठीक है, प्रश्न पत्र जहाँ 2023 लिखा है वहाँ 2025 लिखा रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट। इस प्रकार का कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिया रहेगा। उन्होंने इसमें बताया कि 15 मिनट पढ़ने के लिए है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 5 खंड हैं, अ ब स द य। ठीक है, खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक 1 नंबर का है। लघुत्तरी है, प्रश्न एक अति लघुत्तरी है, 1 नंबर का है। लघुत्तरी फर्स्ट टाइप का है, 2 अंक का है। लघुत्तरी सेकंड टाइप का है, 3 अंक का है। विस्तृत उत्तरीय 5 अंक का है। ठीक है, तो आप डालेंगे क्या कॉपी में, खंड अ। पहले आप 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना तो यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, 15 मिनट टाइम पेपर कैसे पढ़ा है। ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं कम से कम समय में ये बताना चाहता हूँ कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। जैसे खंड अ, पहले इसका उत्तर देना है। आप तुरंत कॉपी में क्या करेंगे, पहले पेज पर रोल नंबर होगा, रोल नंबर वगैरह भरेंगे, खोलेंगे, तुरंत डालेंगे खंड ए प्रश्नोत्तर 1। प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर और धारा क्रम से V इक्वल टू 100 साइन 100 t वोल्ट तथा I इक्वल टू 100 साइन 100 t प्लस π/3 मिली एम्पियर प्रति के तथा परिपथ में व्यक्ति स है, व्यतीत शक्ति है। तो आप इसका उत्तर निकालेंगे। उत्तर इसका आप निकालेंगे तो 2.5 वाट आएगा। देखिए, हल करने जाएंगे टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर आपको कॉपी देखना है कैसे। बाकी बहुविकल्पी प्रश्न इंपॉर्टेंट अभी वीडियो आ रही है। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, विस्तृत उत्तरी सब प्रश्न मैंने छाट लिया है, उसको वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलते रहे। तो इस चीज़ को न्यूमेरिकल मैंने छाट लिया है अलग से आपको कराने के लिए। यहाँ पर सिर्फ आपको उत्तर कैसे लिखना है कॉपी में और प्रश्न पत्र मॉडल पेपर कैसा होता है ये देखना है। ठीक है, चलिए तुरंत उत्तर लिखेंगे। आंसर 1 का क, इसका उत्तर मैंने बताया आपको कितना, 2.5 वाट। आंसर 2.5 वाट लिख देंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही उत्तर इसका हमने चुना है पहला, इसका सही उत्तर है पहला। आप लिखेंगे आंसर, प्रश्नोत्तर 1 डाले ही हैं, ख पहला, ये चीज़ें लिख देंगे। तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा अगर ऑप्शन आप सही लिखेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पे जाते हैं। लिखा है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम इतना टेस्ला है, तो यदि तरंग की आवृत्ति इतनी हर्ट्ज है तो संबंधित विद्युत का आयाम है। देखिए, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हल कर देंगे और अच्छा रहेगा। नहीं भी करेंगे, ऑप्शन सही लिख देंगे, यही चीज़ है, बहुविकल्पी है। ऑप्शन सही कर देंगे, आ जाएगा। इसका आंसर है सेकेंड वाला ऑप्शन। उत्तर यहाँ लिख देंगे कॉपी में, देख लीजिए, ग सेकेंड वाला इतना वोल्ट प्रति मीटर। ये भी नहीं लिखेंगे, काम चल जाएगा, ये भी लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, लिख देंगे और अच्छा है। ठीक है, घ वाले में देखते हैं। किसी चालक तारा में I धारा प्रभावित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अफवाह वेग V है। यदि उसके धातु की दुगनी त्रिज्या में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अफवाह वेग कितना होगा, V/2 होगा। थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन V/2 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। अगला देखते हैं। इन्होंने कहा है कि 3 प्रयोजनों का अपवर्तनांक कोण 15 डिग्री है, परंतु उसके अपवर्तनांक इतने हैं, तो उसके विचलन कोण का मतलब Δ1, Δ2, Δ3 प्राप्त हो तब। ठीक है, तब क्या होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो ऑप्शन नंबर पहला लिख देंगे। ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे होगा। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। इसमें 6 बहुविकल्पी प्रश्न पूरा पूछता है। यदि वास्तविक नति कोण थीटा हो, चुंबकीय यामोत्तर अल्फा कोण पर नति कोण थीटा डैश हो, तो tan थीटा डैश अपन tan थीटा क्या होगा, इसका ऑप्शन है पहला। तो लिख देंगे सेक अल्फा। हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 खत्म। अब आता है खंड ब। खंड ब में क्या है, खंड ब में इन्होंने पूछा है कि
दूसरा का यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवृत्तिक्षक तथा नेत्रिक लेंसों की आवर्धन क्रमशः M1 M2 हो तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए 1 नंबर में। इसको लिखना है, ठीक है, ये बहुविकल्पी नहीं, ये भी 1 नंबर का है। क्या करेंगे देखिए, अपने कापी में डालेंगे खंड ब अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न न भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, खंड ब डाल देंगे, हो जाएगा, ठीक है। आंसर 2 का क। इन्होंने क्या पूछा है, प्रश्न देखिए एक बार, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अवृत्तिक्षक और नेत्रिका लेंसों के आवर्धन M1 M2 है तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तुरंत लिख देंगे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M = M1 × M2 = M1 M2, ठीक है। दूसरा का ख इन्होंने क्या पूछा है, संट से क्या अभिप्राय है, देख रहे हैं, संट से क्या अभिप्राय है। तुरंत संट की परिभाषा लिखेंगे। ये देखिए, संट की परिभाषा क्या है, यह एक ऐसी जिसके द्वारा परिपथ की किसी शाखा से होकर बनने वाली धारा को दूसरे मार्ग में भेजना तथा परिपथ की किसी शाखा में बनने वाली धारा का मापन करना होता है। लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ग, एकदम बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल आप एकदम झटके से देखिए, ठीक है। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, यहाँ पर देखिए, ऐसे डालेंगे प्रश्न उत्तर 2 का ग, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम। हेडिंग दे देंगे, लिख देंगे, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। समेशन ऑफ I = 0, अर्थात संधि पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं। हो गया, 1 नंबर मिल जाएगा आपको, परिभाषा याद रहेगी, तुरंत लिख देंगे। दूसरा का घ, और ये मैं बता रहा हूँ कि अति लघुत्तरी से लेकर लघुत्तरी, बहुविकल्पी, विस्तृत उत्तरी सब मैं छांट के दे दूंगा आपको, एकदम छांट को। देखिए फिजिक्स के लिए मैंने क्या किया है, पहले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए सोचा है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघु उत्तरी सेकेंड टाइप का, विस्तृत उत्तरी छांट के दे देंगे। अब बहुविकल्पी की अभी वीडियो आ ही रही है, मॉडल पेपर कम से कम 4 से 5 करा देंगे, कॉपी कैसे लिखें ये वीडियो होगी, इतना आप कर लेंगे अच्छे से अच्छा। और बाकी 30 नंबर का प्रैक्टिकल तो आप दे ही चुके होंगे, ठीक है। 70 नंबर की थ्योरी के लिए इतना हो सकता है। तो घ वाला था 100 प्रेरक गुणांक की परिभाषा लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 100 प्रेरक गुणांक की परिभाषा लिख देंगे, किसी कुंडली के 100 प्रेरक गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है तथा उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने से उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका अंगा क्या है, अंगा है कि यम द्रव्यमान का एक कण भी चाल से गति करता है। कण की संगत ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए, लिख दिया है हमने, कण की संगत ब्रोगली तरंग दैर्ध्य λ = h/m भी लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए इसका च वाला कहाँ गया, सबसे लास्ट वाला, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए, तुरंत हमने लिख दिया, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव V = 1/4πε0 P/r², ठीक है। इतना आपको आइडिया मिल गया। देखिए इसके बाद आप डालेंगे क्या, खंड स में तीसरा का, अब यहाँ पर लघुत्तरी सेकेंड टाइप का देख रहे हैं, 2-2 नंबर का है। आप बारी बारी से सबका डालते जाएंगे, उत्तर देते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसके आगे क्या है, खंड द है, इसमें लघुत्तरी सेकेंड टाइप का प्रश्न इन्होंने पूछा है। इसको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, मॉडल पेपर क्या है, इसमें इन्होंने सेकेंड टाइप का मॉडल पेपर पूछा है, 3-3 नंबर का। क ख ग घ अंगा डालते भी प्रश्नों का उत्तर एकदम बाकायदे देता जाएंगे। तो यदि आपको कोई प्रश्न पत्र पढ़ना होगा तो वीडियो में एकदम स्लो कर रहा हूँ, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, वीडियो को स्लो कर लीजिएगा या स्टॉप कर लीजिएगा, स्टॉप करके प्रश्न पत्र अपना देख लीजिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, या तो 2x जैसे स्पीड बढ़ाते हैं स्पीड घटाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार क्वेश्चन इन्होंने 3 नंबर में पूछा है, न्यूमेरिकल भी है, विभव मापी पूछा है। ये क्वेश्चन मैं छांट के अभी आपको दे दूंगा, ठीक है। दूरदर्शी के अभ्यर्थक लेंथ के फोकस दूरियाँ कम से कम इतना है तो नेत्रिका के बीच की फोकस दूरी, हाँ ट्रांसफार्मर को जरूर पूछता है, ट्रांसफार्मर को जरूर जोड़ूंगा उसमें, ठीक है। ट्रांसफार्मर जरूर पढ़ लीजिएगा 3 नंबर। झटके से खंड, यह लास्ट वाला पार्ट भी देख लीजिए, हाँ वीडियो को स्टॉप अपना कर लीजिएगा। R1 R2 R3 प्रभावित धाराएँ हैं, मीटर ब्रेज पूछा है इस प्रकार, हाँ देखिए इस प्रकार क्वेश्चन R1 जरूर पूछता है। ट्रांजिस्टर से फिर यहाँ क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया है, पीएन संधि डायोड से पूछा है, यंग के दूसरे प्रयोग से पूछा है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से पूछा है। लास्ट वाला प्रत्यावर्ती प्रतिघात ज्ञात करने के लिए, अनुनाद ज्ञात करने के लिए न्यूमेरिकल है ये। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पूछा है, साथ साथ उसमें एक पूछ लिया है आपको न्यूमेरिकल 5 नंबर में, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भौतिक नियतांक की जरूरत होगी जो पेपर के लास्ट में होगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पेपर आपके मैंने आपको बाकी का दिखाई दिया, आप वैसे ही खंड डालते जाएंगे, जो क ख ग घ अंगा च जो भी होगा उसको उत्तर लिखते जाएंगे, ठीक।
ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ मॉडल पेपर होगा, इस प्रकार की हमने कापी दिखाया कि किस प्रकार कापी आपको लिखना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।